नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से रह रहे होंगे। ठीक है, तो हम राजस्थान की कला और संस्कृति पर चर्चा हम कर ही रहे हैं और उसमें भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हम चर्चा कर रहे हैं। और आज की क्लास में करीब करीब हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में यानी कल की क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बचे हुए महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उन पे हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पंडित, ये है पंडित झाबरमल शर्मा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता के विषम पिता इनको कहा जाता है। राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको सीधा याद रखना है कि राजस्थान के विषम पितामह किसे कहा जाता है। तो ये पंडित झाबरमल शर्मा को जो है कहा जाता है। इसके अलावा हम अगले पॉइंट की बात करें तो आचार्य तुलसी जो है, इन्होंने अणुव्रत आंदोलन, एक अणुव्रत आंदोलन चलाया था जिसमें नैतिकता यानी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को समाज में बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। देखिए कितना बड़ा इनोवेशन था इनका। समाज में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन था और उसके लिए हमेशा इसको राजस्थान में याद किया जाएगा। इसके अलावा एक और इनका संदेश था, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इनको ये कहना था कि जो तुष्टिकरण की राजनीतिक होती है प्रेजेंट टाइम में भी, काफ़ी जगह ऐसे देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम करके वोटों का जो मांग की जाती है। तो ये उनका ये कहना था कि पहले इंसान है। ठीक है ना, हिंदू मुसलमान बाद की बात है, लेकिन पहले आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हो तो पहले एक इंसान के रूप में उसे देखिए। तो एक ये इनका संदेश है बहुत महत्वपूर्ण। ये एग्जैक्ट सीधी लाइन आपको याद रखनी है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। बहुत बड़ा इनोवेशन, ये भी समाज में एक एकता को बढ़ाने के लिए और पूरे समाज को एक साथ चलने के लिए इनका ये संदेश था। तो समाज में एक नई धारा लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका इस सेंटेंस को लेकर समझी जा सकती है। इसके बाद में हम अगले व्यक्तित्व की बात करें तो ये थे डॉक्टर पी के सेठी। डॉक्टर पी के सेठी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। इन्होंने जयपुर जयपुर फूट के जनक, ये जयपुर फूट के जनक थे, यानी कि दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया था इन्होंने। दिव्यांग जो विकलांग होते हैं उनके लिए वो, ये लगभग 1969 के आसपास की बात है। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय उस टेक्नोलॉजी जो भी थी उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है वो जयपुर फूड यानी दिव्यांगों के लिए जो एक नकली पैर की व्यवस्था करके उनको एक नई राह दिखाई, यानी कि हम भी चल सकते हैं इस लोगों के जो जिनके पैर हैं उनके बराबर हम भी चल सकते हैं। इस तरह की एक इनोवेशन इनकी थी जिसके लिए इनको हम आज याद कर रहे हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है वो ये जो थे वो मोहन मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार किया था। तो करीब करीब हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे व्यक्तित्व राजस्थान के, मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसको एक एक डिटेल से करें तो बहुत लगभग एक पूरा साल लग जाएगा। बट जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल से कर लिया है। करीब करीब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अब हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे फिर से, और वो होगा कल। और कल देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लेकर आएंगे। ये आपके लिए एक मैं ये कहूँगा कि सरप्राइज होगा। और ठीक है, तो फिर चलते हैं। आप मस्त रहें, जीवन में खुश रहें, हैप्पी रहें। और हर एक व्यक्ति के जीवन में चुनौती है, ये इस चीज़ को हमेशा आप स्वीकार करें। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की एक अपनी चुनौतियाँ हैं कि उसकी जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, या किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई,
तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं स्टूडेंट लाइफ में, और उधर से भी महिलाओं की भी। ठीक है, तो अगर जो जॉब लगे हुए हैं उनको ये है कि यार हम मतलब यहाँ तक पहुँच के अच्छे अच्छे से मतलब आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उनकी अलग समस्या है कि वो मतलब जो जॉब लगे हैं उनको रिस्पेक्ट तो मिलती है कि हाँ ठीक है जॉब लगे, हम समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट है, बट समाज में आप कितना रह पाओगे, कितना रह पाओगे समाज मतलब एक साल में आप कितना जा पाओगे घर पे। ठीक है ना, तो घर पे जब समाज में रहोगे तभी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बट एक अच्छी बात है, एक जॉब लगना अच्छी बात है, और उनकी एक अलग चुनौती है कि सुबह उठो और वहां पर भी थोड़ा ट्रस्ट होता है, दबाव होता है, काम का दबाव होता है, जॉब ना चली जाए इस चीज़ का दबाव होता है। उनकी अलग चुनौती हैं, महिलाओं की अलग चुनौती हैं, वो तो एक अलग ही रास्ते पे चलती हैं। ठीक है ना, तो उनकी सामान्यतः यही होती है कि वो क्या है, थोड़ी इमोशनल होती हैं। इमोशनल में फिर उनका ये होता है कि उनको कोई मान ले पति है या कोई कोई भी उसका फ्रेंड है, उसको मतलब टाइम नहीं दे पा रहा है, या तो फिर वो ये से बोलते हैं कि हमें तो मतलब टाइम नहीं दिया जाता, ये वो हजार तरह की बातें होती हैं। बट उनका जो ओवरऑल नेचर है, एक समाज में उनकी जो एक एक रिस्पेक्ट है, बहुत ही ब्रिलियंट है। लड़कों की इतनी नहीं होती, लेकिन लड़कियों को एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। इसका एक रीजन भी है कि प्रकृति के रूप में उनको एक कमजोर भी बनाया गया है। एक पुरुष का एक शरीर बहुत मजबूत होता है, जबकि महिला का शरीर हमेशा कमजोर माना जाता है। बट कमजोर नहीं है वो, क्योंकि जब वो एक मान लो एक लड़की है, माँ बनती है ना, उस समय वो करीब करीब दोबारा जन्म लेती है पूरा का पूरा। तो 5 डेसिमल तक ऐसे नापा जाता है, वहां तक अगर दर्द हो जाए तो व्यक्ति की जान निकल जाती है करीब करीब। और वो जब माँ बनती है तो 7 डेसिमल का जो दर्द है वो सहन करती है। तो यही है कि एक क्षमता है उनके अंदर दर्द झेलने की, और महिलाओं को कभी भी आप कम मत आंकिए। आज बड़े बड़े भारत के पोस्टों पे और बड़ी बड़ी भारतीय सेना में अभी हमने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें किस तरह से महिलाओं ने भारत के झंडे का भारत का झंडे का शान रखी और पाकिस्तान को धूल चटाई। तो इसी तरह की चर्चा हम फिर करेंगे, और राजस्थान की कला और संस्कृति पर हमारी चर्चा चल रही है, और हम उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।